राशिद भाई ने दी है एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की स्टेटमेंट। और इससे पहले कि मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं, राशिद भाई ये मेरे हाथ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नमा गोला छुड़ा रहे हैं आप। आई रियली लव यू, आई रियली रिस्पेक्ट यू, बट ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया, मतलब अगर इनके मैचेस नहीं होते 50% ऑफ योर वर्ल्ड कप इज़ गॉन, मतलब आपका 50% वर्ल्ड कप ख़त्म है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का बहुत बड़ा मैच होता है, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा मैच होता है, आई बॉल्स के हिसाब से भी, ठीक है, इमोशंस के हिसाब से भी, मतलब क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। ये तो जो रोगन की पॉडकास्ट में एक गोरा पता नहीं बास्केटबॉल प्लेयर था कि बेसबॉल प्लेयर था, उसने भी कहा था कि भैया मैंने पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा था यूएई में। कहता है वो मैच देखकर तो मैं हैरान रह गया कि यार हमारी स्पोर्ट्स तो इस मैच के आगे कुछ है ही नहीं। और वो पूरी स्पोर्ट्स का कह रहा था कि हमारी स्पोर्ट्स इस एक मैच के सामने कुछ नहीं है। और अमेरिका कितना बड़ा है और कितनी बड़ी वहाँ पर ये बेसबॉल और बास्केटबॉल मशहूर है। खैर आगे राशिद भाई ये कहते हैं कि ये एट द मोमेंट बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो करंट क्रिकेट का एग्जिस्टिंग ऑर्डर है ना, उसको चैलेंज करने की। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ स्टैंड ले और साफ मना कर दे कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक अ स्टैंड, लेकिन उसके लिए आपको एक बड़ा मजबूत किस्म का जिगरा चाहिए ये स्टैंड लेने के लिए। यार राशिद भाई, बात चले मैं आपकी मान लेता हूँ कि एग्जिस्टिंग जो क्रिकेट का ऑर्डर है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हो जाए, हम कहें कि नहीं हम भी बाइकआउट करते हैं वर्ल्ड T20 का, हम नहीं जाते। अब चक्कर ये है कि एक आईसीसी है। देखें आईसीसी खुद तो कोई रेवेन्यू कमाता नहीं, मतलब इन अ वे कि आईसीसी के इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स क्रिकेट टीम्स ही खेलती हैं। आईसीसी का एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू का चंक है वो आता है जो डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स उसे कमा कर देते हैं, और उसमें से मेरा ख्याल है 80% जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई की तरफ से आता है, बाकी सबका मिला जुला है। अब उसमें वो रिटर्न बैक जब वो लेते हैं तो उसमें जो छोटे क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको इतनी उनकी आप समझ लें कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इतना पैसा वो आईसीसी को देते नहीं है जितना वो रिटर्न में आईसीसी उनको देता है। अच्छा, इंडिया ज़्यादा पैसे कमाता है, मतलब ज़्यादा रेवेन्यू बना कर देता है आईसीसी को, इन रिटर्न उनको उतना नहीं मिलता। लेकिन चक्कर ये है कि इसके बावजूद उनके पास एक बहुत बड़ी लीग है जो कि सारी दुनिया खेलती है और जिसके मतलब हर तरह के राइट्स, हर तरह के स्पॉन्सरशिप्स बहुत बड़े नंबरों के ऊपर है। अब अगर आईसीसी पैसे नहीं कमाएगा तो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश की क्रिकेट नहीं डिस्टर्ब होगी, बाकी सारी क्रिकेट बोर्ड्स की भी डिस्टर्ब होगी। हमें ये भी देखना चाहिए कि एट द मोमेंट जब आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई है ये बांग्लादेश वाले इशू के ऊपर, तो बांग्लादेश के साथ सिर्फ हम ही खड़े थे और तो कोई खड़ा भी नहीं है। तो ये तो बेसिकली पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात नहीं है, ये बेसिकली ना अपना पूरा अपना आप आरे में देने के बराबर है कि भैया दो बीच में से काटना हमें बिल्कुल दोनों पीस जो है ना वो बराबर करके हैं। मैं यहाँ पर ना एक कलेक्टिव उसकी बात कर रहा हूँ। आपका पॉइंट वैलिड है कि ठीक है अगर आपको ये करंट जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है ये नहीं पसंद आ रहा, आपको उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए। आपको लगता है कि मोनोपोली हो रही है, बुलिंग हो रही है, तो इसके अगेंस्ट आपको स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन कल्ले दो आप क्या कर लेंगे, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, वो उनका क्या है। आप ये देखें ना, वो आईसीसी को उड़ा दें, कहें जी ख़त्म करें। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जान होकर ना इन्होंने अपना कोई नवा सा बोर्ड बना लेना है, उन्होंने अपनी कोई नई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना लेनी है। ये इस लेवल पर ऑपरेट करते हैं क्योंकि इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है और किसी को क्यों लगेगा कि भाई हम अपना पैसा जो है वो ज़ाया कर दें, कोई बेवकूफ़ी होगा। ये जो बात है ना ये मीडिया में शुरली चल गई कि भाई बाइकआउट कर रहे हैं वर्ल्ड T20 का एंड ऑल दैट, उस पर वो इंडियन भी ऐसे दोस्त मेरे सियाने हैं इतने, जिसे कहते हैं शरीफ किस्म के हैं, वो मान भी गए हैं। अरे यार भैया फेक न्यूज़ चली थी, पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई कुछ नहीं, ठीक है, वो उन्होंने खबर चला दी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया। अबे कहाँ भैया 23 तारीख हो गई है, ये चीज़ें तो अगर हैं तो अभी बताने वाली हैं, राइट एट द लास्ट मोमेंट क्या इनकार करना। और हम तो अपनी वो जिसे कहते हैं टीम अनाउंस करने के बारे में सोच रहे हैं वर्ल्ड T20 के। अभी पिछले दिनों अभी आजकल में खबर आई थी कि स्क्वाड जिसे कहते हैं फाइनल हो गया है।
कैपिटलिस्टिक दौर है, आपको अपना आप बड़ा देख सुन के यहाँ पर लेकर चलना पड़ता है, मजबूरी बन गई है। ये जो राशिद भाई बात कर रहे हैं, ये उस टाइम बड़ा जिसे कहते हैं मौका था जब बीसीसीआई अपनी पैसे के बलबूते पे पावर बना रहा था। ये उस टाइम उनको पकड़ने वाली बात थी, उस टाइम किसी ने भी नहीं पकड़ा। बांग्लादेश का अब आप देख लें, बांग्लादेश ने चूं तक नहीं की जब बांग्लादेश के प्लेयर्स जो हैं आईपीएल खेलते थे, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई से पैसे मिलते थे हर प्लेयर के पीछे। आपको पता ही है, जितने भी बांग्लादेश के 5 प्लेयर्स आए हैं, 5 की डिफरेंट सैलरीज जिसे कहते हैं वो हो गई हैं, लॉक हो गई हैं आईपीएल में। तो उन सैलरीज का 2018 तक हर बंदे की सैलरी का 10% और 2018 के बाद हर प्लेयर की सैलरी का 20% इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उसके क्रिकेट बोर्ड को जाता है। बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड कमा रहा था आईपीएल में प्लेयर्स भेजकर। एशिया कप आपसे ले लिया गया, कोई नहीं बोला, आपने अपना केस खुद ही लड़ा। आपके साथ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर मामला हुआ, कोई आपके साथ नहीं खड़ा था, किसी ने आपके लिए कभी कोई बात ही नहीं की। आप उठकर जनाब पूरे का पूरा जिसे कहते हैं क्रिकेट का सेटअप किस बलबूते पे ख़त्म करेंगे सर? यहाँ तो होता ना, हम दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट टीम होते जैसे ऑस्ट्रेलिया की है, कि आप कहेंगे भाई साहब हमने इतने वर्ल्ड कप जीते में हमने फलाना किया हुआ है, टिमकाना किया हुआ है। हम आज भी किसी भी टीम को किसी भी दुनिया के ग्राउंड में मुंह के बल लिटा दें, तो एक तो यहाँ तो आपकी क्रिकेट इतनी स्ट्रांग हो, ठीक है, तो फिर भी आप किसी जगह बात करने जोगे हैं ना, आपकी क्रिकेट स्ट्रांग है ना, आपका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, तो उसमें फिर वो सुखी फूंफा करने का क्या फ़ायदा? आपके साथ कोई भी नहीं मिलेगा, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। आप और बांग्लादेशी होंगे, क्या कर लेंगे आप? अगलों ने पता लगे आईसीसी आप लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगा के आपको बाहर कर दे, आपकी क्रिकेट ख़त्म। क्रिकेटर्स का सोचें वो किधर जाएंगे, क्रिकेट फैंस का सोचें वो किधर जाएंगे। जाने देना राशिद भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, अगर आपके साथ दुनिया के बाकी क्रिकेट बोर्ड्स मिल जाएं और फिर कोई तहरीक उठे तो फिर तो बात है, लेकिन वो मैंने आपको बताया भाई, वो सारे बोर्ड्स अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं इंडिया से, तो वो क्यों चाहेंगे कि लक्ष्मी घर आ रही है और हम दरवाज़ा बंद कर दें कि नहीं बता दो बेटा हम घर पर नहीं हैं? ऐसे तो नहीं होगा ना। तो सारे एंगल सोचने चाहिए मेरे नज़दीक। हाँ, चलो अब राशिद भाई ने बात कर दी है, तो मैंने ये ना बात जो है ना एज ए जेन्युइन क्रिकेट फ़ैन आपको बताई है, ठीक है ना। मुझे पता है मेरे लोग जज्बाती हैं, वो कह रहे हैं क्या बाइकआउट कर दो वर्ल्ड T20 का। यार ये बाइकआउट जो है ना, ये फ्यूचर में हमें फिर हमारी क्रिकेट ले लेगा हमसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी क्रिकेट जो है ना उसको बहुत बड़ी डस लगनी है। आपका जो रेवेन्यू मॉडल है ना अभी, ठीक है, वो आता है, उसका एक बहुत बड़ा चंक अभी आईसीसी से आता है। यहाँ तो अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स खड़ी करें, पीएसएल और डिफरेंट तरीके की रेवेन्यू स्ट्रीम्स खड़ी करें, और उसके बाद फिर ठीक है जाकर आईसीसी को उंगली कर लें कि यार तुम्हारे जो हमें लेट सपोज 30, 35, 40 मिलियन डॉलर्स आते हैं हर साल, हमें नहीं ज़रूरत उनकी, ऐसी की तैसी तुम्हारी नहीं मानते हम तुम्हारी ये पॉलिसीज़ और दिस एट दैट। उस टाइम पे ये करने फिर तो समझ में आती है। अभी तो यार छोले मुक गए तो फिर बंदा खाएगा क्या, खिलाएगा क्या? सीधी सी बात है। इसी क्रिकेट को लेकर फिर जैसे कहते हैं कि आप सब ने ना एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे होना है, तो फ़ायदा कि उस लेवल तक लेकर जाया जाए चीज़ को। आई होप कि मैंने आसान ज़ुबान में समझा दिया होगा कि ये इतना आसान नहीं है जो राशिद भाई बात कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग।